हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट है यूपी टीजीटी से रिलेटेड है, और उसमें क्या रिसेंट डेवलपमेंट है, जो सदस्यों की नियुक्ति है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और इसमें विज्ञापन कब तक आ सकता है उस पर बात करेंगे। और फिर इसके बाद बात करेंगे एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है, इसमें पदों की संख्या जो थंबनेल में दिख रहा है 10,000 पद, इसमें कितनी हो गई है और इसका विज्ञापन आने की क्या संभावना है, इस पे बात करेंगे। तो जो भी नए साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल से, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करिए आप लोग, जिससे आपको उस वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और बहुत से, क्योंकि इधर बीच बहुत से छोटी छोटी चीज़ों के लिए वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट वहाँ पे टेलीग्राम में सारी इन्फॉर्मेशन डेली टू डेली करंट अफेयर्स भी शेयर होता है, और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। और प्लस बेसिक से लेके और अब पूरा हायर लेवल तक जीएस भी उसमें शेयर होता है। डेली लगभग 200 से 250 जीएस उसमें क्वेश्चंस वन लाइनर शेयर होते हैं, ल्यूसेंट से लेके और हायर लेवल तक के लिए। तो आप उस टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि फिर छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं होता है, पूरा दिन जाता है, फिर पीडीएफ करो तो वहाँ से डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं वही काम। तो अननेसेसरी वीडियो बना के फिर कोई मतलब नहीं है एक एक्स्ट्रा मेहनत करने का। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए प्लीज़। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी पीडीएफ है, जो भी वीडियोज़ हैं, सारे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ठीक है, हम लोग अब बात कर लेते हैं। आप लोग इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। और आप लोग चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, यूपी टीजीटी विज्ञापन जो है 2022 वाला, ये बेसिकली लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था, आप में भी बहुत से साथियों को ये लग रहा होगा यार कि मतलब इसमें कोई अपडेट है नहीं, ज़बरदस्ती मतलब बताने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं आपको बता दूं कि कल ये वीडियो मैं बना सकता था, पर ये आज मैं इसलिए बना रहा हूँ। कल शाम को मेरी बात हो रही थी किसी से, आप कह सकते हैं कि कोई विश्वसनीय सूत्र ही हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि टीजीटी विज्ञापन आएगा या सिर्फ हवाबाजी ही है। तो उनका ये कहना था कि अभी जो सदस्य हैं, आप सभी को पता है कि आयोग है, भंग नहीं किया गया है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल ख़त्म हो गया है। तो दोनों अलग अलग बातें। जब आयोग ही भंग कर दिया जाता है तो फिर नया आयोग गठन होता है, चीज़ें होती, तो समय लंबा, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है उस पर। तो अभी हुआ क्या कि 7 अप्रैल को सारे सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें बोला गया था कि 14 मई तक सारे आवेदन मांगे गए हैं, जितने भी 10 पदों के लिए। तो अब इसमें 14 मई तक तो आपको पता है कोई विज्ञापन आएगा नहीं। और दूसरा ये है कि 14 मई तक विज्ञापन मांगे गए हैं, तो 14 मई के बाद जो है, जो भी आवेदन आएंगे उनमें फ़िल्टर होगा, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति होगी। तो ये तो एक लॉजिकल है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके पहले अगर कोई कह रहा है कि अभी आने वाला 1 हफ्ते में, 15 दिन में, तो वो एकदम गलत बात है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इस जानकारी को रिलाई भी कर सकते हैं और लॉजिकली आप इसको समझ भी सकते हैं। तो इसमें 14 मई तक कुछ होना नहीं है। अच्छा, है क्या कि 14 मई तक अगर आवेदन है तो ये मान लीजिए कि 10 दिन और मान लीजिए, इसकी नियुक्ति में जो भी सदस्यों की 10 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए समय और भी लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रिटर्न एग्ज़ाम तो होता नहीं है। नॉर्मल एक फ़िल्टर प्रोसेस होता है, स्क्रूटनी होती है, क्वालिफिकेशन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है। बस एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होनी, तो आप 10 दिन और मान लीजिए। तो ये मान लीजिए 25 मई हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि 25 मई को सदस्यों की नियुक्ति हुई तो 26 मई को विज्ञापन दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा, अब ये मान लीजिए 10, अब इधर पे जो पैरेलली एक काम और हो रहा है कि 25 अप्रैल तक जो पद आए थे, 72,058 या 38 कुछ करके, जितने भी रिक्त पद पे अध्याचन आया था, इनका सत्यापन की तारीख 25 अप्रैल है। तब तक ये सत्यापन की तारीख इसमें कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद है क्या कि इस पर अब ना कोई पद जुड़ेंगे और नए पद, ना कोई पुराने पद हटेंगे इसमें। तो ये सत्यापन जब पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि विज्ञापन के लिए इतने पद तैयार हैं। तो 25 अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब विज्ञापन के लिए। फिर इसके बाद पदों को लेकर कोई अड़चन नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि आप मई तक ये मान के चलिए कि विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया जितना भी है ये मई में पूरी कंप्लीट हो जाएगी विज्ञापन वाली। आपका जो विज्ञापन अगर आएगा भी तो जून में आने की संभावना है। मेरी जिससे बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि मई में तो पूरा जो आयोग का है, पूरी प्रक्रिया, अगर कोई अड़चन नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी कोरोना और बाकी सारी अगर ऐसी कोई दैविक आपदाएँ नहीं होती हैं, दैवीय आपदाएँ,
तो ये मान लीजिए मई में पूरे प्रक्रिया आयोग के गठन की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तब तक हमारा जो पदों का अध्याचन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मई में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में जून में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर नोटिफिकेशन होता है तो अच्छी बात यह है कि इसमें तुरंत एग्ज़ाम होता नहीं है, पर ये मान के चलिए कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो है ही नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो आप लोग इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसको करते रहिए। तो अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है अध्याचन आने के लिए कम से कम। तो जून में इसकी संभावना पूरी है आने के लिए। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें और आएगा, ज़रूर आएगा। हाँ, पदों को लेके थोड़ा सा अभी भी दुविधा है कि कितने पे आएगा, क्योंकि जो तदर्थ वाला है वो मतलब 22,000 पद वो जोड़ने के लिए आयोग एकदम इच्छुक नहीं है, सरकार भी इच्छुक नहीं है। आपको पता ही सरकार कैसी है, तो सरकार तो वैसे ही वैकेंसी निकालने के फेवर में नहीं ही रहती है। तो अच्छा ये है कि जो भी वैकेंसी आए आप लोग उसी में ही कोशिश करिए और जल्दी से जल्दी अपना एग्ज़ाम क्लियर करिए आप लोग। दूसरा ये है कि अब बात कर लेते हैं LT ग्रेड के लिए। LT ग्रेड का विज्ञापन 2022 के लिए अभी जो आपको पता है कि लगभग 3,500 पदों पे अध्याचन आया हुआ है। पुराने 3,500 पद हैं और 1,500 पदों का फिर से जोड़ा गया है। तो लगभग मोटा मोटी जितना भी है 9,000 से लेके 10,000 के बीच में पदों का सृजन हुआ है या पदों पे अध्याचन आने की संभावना पूरी है। तो अभी मतलब मैं ये नहीं कह रहा 10 ही आएंगे, मतलब 9 से 10 के बीच में जो भी होगा, 9 से 10 के बीच में ही होगा। तो ये आप इसके लिए तैयारी में लग जाइए। हाँ, इस LT एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि जब भी आएगा ये आयोग के द्वारा वैकेंसी आती है। इसका जब भी वैकेंसी आएगी उससे 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इन दोनों एग्ज़ाम में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, UP TGT माध्यमिक वाले में और दूसरा ये है कि LT वाले में। तो आप अच्छी नौकरी अगर देखा जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर दोनों में से अगर वैसे तो जॉब दोनों ही ग्रेड पे सेम है, बट बेनिफिट्स LT वाले में ज़्यादा होते हैं। और आपको तैयारी करनी भी इसी की एग्ज़ाम के पहले चाहिए, क्योंकि इसमें जो अहर्ता वाला विवाद है लगभग सॉल्व हो गया है। 1-2 विषयों को और बचा हुआ है। तो अहर्ता वाला विवाद जैसे ही सॉल्व होगा और जो पूरा चल रहा है प्रक्रिया में है, और इसकी वैकेंसी क्योंकि 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी तो तब से कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जो अहर्ता विवाद लगभग निपट गया है। 1-2 विषय का जो है वो भी जैसे ही निपटता है तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ आपको LT की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप इसके लिए लगे रहिए और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। आप लोग GS की तैयारी निश्चित तौर पे कर ही रहे होंगे। अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि GS के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है, क्योंकि LT में GS का भी एक अच्छा डिसिसिव रोल होता है, तो वो बेसिक से लेकर अगर आप लूसेंट तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहती है। तो लूसेंट लेवल पे 1 लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, डेली करंट अफेयर्स जो भी रहता है, तो वहाँ पे एकदम बहुत मेहनत से वहाँ पे शेयर किया जाता है। वीडियोस भले ही यूट्यूब पे ना आए, क्योंकि पर्पज़ यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन और अच्छी चीज़ों को देना है। व्यूज़ बढ़ाना बिल्कुल मतलब नहीं है कि वीडियो डाल के कुछ भी बना दिया, वीडियो बना दिया तो व्यूज़ आ जाएगा और ये हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा मोटो नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए अगर आपका पर्पज़ तैयारी करना है। बाकी वीडियोस तो आपको जो आएंगे वो तो नोटिफिकेशन में मिल ही जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, इसी लगे रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी एकदम जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो